नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख तिथियां लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने प्राचीन काल की प्रमुख तिथियां आप लोगों को दी थी, उसी प्रकार से मध्यकालीन इतिहास की भी मैं आप लोगों को प्रमुख तिथियां दूंगा, जिससे कि आप लोगों का जो 2 मार्च का पेपर है उसमें जो ऐतिहासिक घटनाक्रम वाला जो टॉपिक है वो आप लोग अच्छे से क्या कर सके, कवर कर सकें। तो आप लोगों को फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन तारीखों को क्या करके रखना है बच्चों, तो नोट करके रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग बच्चे, आगे बढ़ते हैं। पहली हम लोग तिथि लेते हैं, इसमें मध्यकालीन इतिहास की सभी तिथियां देख रहे हैं बच्चे। ठीक है, सबसे पहली तिथि हम लोगों के बच्चे 1039 पहली तिथि है। इस 1039 को हुआ क्या बच्चे, तो 1039 को कन्नौज में सत्ता का परिवर्तन हुआ। कन्नौज, ठीक है, यूपी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। कौन सी सत्ता का परिवर्तन हुआ, तो जो कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश था, इसको हटाकर चंद्रदेव नामक व्यक्ति ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। बच्चे अगली तारीख कौन सी आ रही है, तो 1025 को भारतीय इतिहास में क्या हुआ, मध्यकालीन इतिहास के अंदर, तो बच्चे यहां पर महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगली तारीख 1191, यहां क्या हुआ था बच्चे, तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो मोहम्मद गोरी और हम लोगों को पृथ्वीराज चौहान के बीच में देखने को मिलता है दूसरा युद्ध। ठीक है, 1192 में क्या हुआ, तो तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया। ये भी किस किस के बीच में लड़ा गया, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बच्चे इसको लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़े। 1193 को क्या हुआ बच्चे, तो 1193 में हम लोगों को देखने को मिलता है कि मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगली तारीख क्या है, 1194 में क्या हुआ, तो मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध लड़ा था गहड़वाल वंश के राजा जयचंद से। अगली तारीख है बच्चे 1206 में क्या हुआ, तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इतना समझ में आया बच्चे, ये सारी तारीख आप लोगों को अच्छे से नोट करके रखना है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चन आ भी चुके हैं और कुछ नई मेरे द्वारा यहां पर ऐड की गई हैं। ठीक है, आगे देखो 1333 में क्या हुआ, तो इब्न बतूता हम लोगों को देखने को मिलेगा। इब्न बतूता बच्चे हम लोगों को भारत आता हुआ दिखाई देगा। मोरक्को यात्री था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। 1333 में भारत आया था, इसी के द्वारा रेहाला नामक ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, चलो अगली तारीख है बच्चे 1526। ठीक है, 1527, 1528, 1529। बच्चों ये चारों तारीख जो है ना, ये बाबर से संबंधित है। किससे संबंधित है, बाबर से, क्योंकि बाबर ने यहां 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, पानीपत के युद्ध में। यहां आप लोगों को पानीपत के युद्ध के बारे में बताना है बच्चे। ठीक है, यहां किसके बारे में बताना है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में लिखना है। 1527 में बाबर के द्वारा जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा से। ठीक है, खानवा का युद्ध बताना है बच्चों आप लोगों को यहां पर। 1528 में क्या बताना है बच्चे आप लोगों को, तो यहां पर बताना है घग्गर का युद्ध। ठीक है, घग्गर का युद्ध बताना है आप लोगों को। ठीक है, सॉरी गलत हो गए हम लोग बच्चे, थोड़ा सा यहां पे गलती हुई है, आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार लेना। ठीक है, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा। मेदिनी राय से चंदेरी के शासक थे। और 1529 में लड़ा गया था, ठीक है, घग्गर का युद्ध, इसको घाघरा का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, महमूद लोदी और ये हम लोगों को देखने को मिलता है बाबर के बीच में। तो बाबर के 4 युद्ध हुए बच्चों। आगे बात करें अगला युद्ध कौन सा है, तो अगली तारीख देख रहे हैं हम लोग। अगली तारीख है 1530 आ जाए तो यहां पर आप लोगों को लिखना है बच्चे। तो 1530 में बाबर की क्या हुई थी बच्चों, तो मृत्यु हम लोगों को देखने को मिलती है। अगली तारीख क्या है बच्चे, 1556 में क्या हुआ, तो 1556 में पानीपत का हम लोगों को सेकंड युद्ध देखने को मिलता है, जो कि हेमू और जो अकबर थे, अकबर के सेनापति बैरम खां के बीच में लड़ा गया था। ठीक, अगली तारीख क्या बच्चे, तो अगली तारीख है 1575। यहां क्या हुआ 1575 में, तो 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाना बनाया गया था। क्या बनाया गया था, इबादत खाना या पूजा गृह की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये 1578 में क्या हुआ कि जो इबादत खाना 1575 में अकबर ने बनाया था, इस इबादत खाने को अकबर ने 1578 में सभी के लिए खोल दिया था। ठीक है, चलो अगला 1579 की बात करें हम लोग। यहां क्या हुआ था, तो अकबर ने मजहर जारी किया था। किसकी घोषणा की थी, मजहर की घोषणा की थी। यह भी आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है तारीख। अगली तारीख क्या आ रही बच्चे,
1582 में अकबर ने दीन इलाही की घोषणा की थी। क्या चलाया था अकबर ने? एक धर्म चलाया था बच्चे, नया धर्म था, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, दीन इलाही। ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला 1576 में अकबर के द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इसमें लड़ा कौन कौन था? तो महाराणा प्रताप और हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि अकबर के सेनापति मानसिंह लड़ते हुए दिखाई दिए थे। 1539 की बात करें बच्चे, तो 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए बच्चे, आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। 1540 में क्या हुआ? 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। इसी को बच्चों बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, 1540 को। ये तारीख आप लोग अच्छे से नोट करके रखते चलें। आगे और कौन सी तारीख आ रही बच्चे हम लोगों की? तो 4 तारीख और बची बच्चे। एक 1565, एक कौन सी तारीख बची बच्चे हम लोगों की? तो एक 1565 बची। 1565 को क्या हुआ बच्चे? तो 1565 को विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में हम लोगों को तालीकोटा का युद्ध होता हुआ दिखाई देता है। कौन सा युद्ध होता हुआ दिखाई देता है? तालीकोटा का युद्ध हम लोगों को होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। आगे 1336 आ जाए तो क्या लिखोगे? ये तो एग्जाम में आ भी चुका है आप लोगों की यूपी बोर्ड में। 1336 यहां बच्चे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और उसी के समय में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी बच्चे? स्थापना की थी। अगली तारीख है 1347। 1347 में क्या हुआ बच्चे? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो हसन गंगू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। एक तारीख और बच्चे 1707। 1707 में क्या हुआ? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। इतिहास में बड़ी फेमस है ये तारीख, क्योंकि इसकी मृत्यु से ही औरंगजेब की हम लोगों को आधुनिक काल की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। तो बच्चों ये मध्यकालीन इतिहास की ये कुछ तिथियां थी, ये सारी के सारी मैं आप लोगों के लिए लाया था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है। ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुंचाएं। यूपी बोर्ड में सब दूर आप लोगों के जो ग्रुप्स हैं उसमें आप लोग वहां तक पहुंचाएं। और CUT हिंदी मीडियम को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे चलकर हम लोगों को अभी 12th यूपी बोर्ड को हम लोग अच्छे से फाइट कर लेंगे तो हम आप लोगों को CUT हिंदी मीडियम में, ठीक है, लेक्चर उपलब्ध कराएंगे और आसानी से आप लोगों की तैयारी होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं।